हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत है बच्चों। जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने बताया कि फॉर्म भरते समय थोड़ी सी गड़बड़ियाँ हो जा रही हैं कि डॉक्यूमेंट को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग पहले ये जान लेंगे कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए, और दूसरी बात ये भी जान लेंगे कि कितने राउंड में काउंसलिंग होने जा रही है, आपको कब तक वेट करना पड़ेगा काउंसलिंग में, है ना। और इससे पहले मैंने लास्ट डेट बताई ही कब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना। ठीक, एक बच्चा सवाल ये है कि सर प्रेफरेंस वाला कब आ रहा है, प्रेफरेंस का कब हो रहा है। तो प्रेफरेंस का 26 को है ना, 26 सितंबर से आपको प्रेफरेंस ऑर्डर भराया जाएगा कि आप प्रेफरेंस में क्या भर सकते हैं। ठीक, उससे पहले क्या एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट हैं, डॉक्यूमेंट की ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या हैं, और कितने राउंड में काउंसलिंग होगी, और आपको BHU काउंसलिंग के बाद क्या ध्यान में रखना है, ये बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। 10 से 15 मिनट में हम लोग बहुत अच्छे से इन चीज़ों को जान पाएंगे, है ना। धैर्य बनाए रखें। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, बहुत इतना क्लिष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आसानी से इसको समझते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलो आ जाओ। देखो, जो पहली बात तो मुझे पता है कि बहुत बच्चों ने भर लिया है ना, क्योंकि 20 सितंबर से रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस चल रहा है, हाँ या ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि 10,000 बच्चों ने 2 दिनों में, है ना, 2 डेज में 10,000 बच्चों ने भर दिया है। जबकि BHU में टोटल अप्लीकेंट कितने हैं, मतलब कि 7 लाख के आसपास है ना, 7 लाख है ना, इतने बच्चों ने अप्लाई किया। जबकि अभी इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही बच्चों को। ठीक है, ठीक, तो अभी क्या है, 20 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और जबकि वरीयता जो है ना, जो आपका प्रेफरेंस है वो 26 तारीख से शुरू होगा। प्रेफरेंस जिसको हम लोग वरीयता बोल रहे हैं ना, किस किस चीज़ को हम लोग वरीयता देंगे। ठीक, 3 अक्टूबर तक है ना, आप 3 अक्टूबर तक दोनों भर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। और 26 तारीख से जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर शुरू हो रहा है वो 3 अक्टूबर तक है ना। तो जिन बच्चों को अभी भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बन पाया वो जल्दी से जल्दी बनवा लें, है ना। आपके पास 10 दिन, मान के चलिए 10 से 10 दिन समय है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी करवा लें। ठीक है, उससे पहले है इस वीडियो को अच्छे से समझना है, क्योंकि गलती करेंगे तो आपको यहाँ से काउंसलिंग लेटर भी नहीं जारी होगा, सूचनाएं भी नहीं दी जाएंगी, है ना, क्योंकि उनको लगेगा कि आपके पास सही से डॉक्यूमेंट है नहीं। तो इस केस में बहुत चीज़ें अच्छे से करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान देना होगा, है ना। देखो, जो अभी हम लोग, आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि यहाँ क्या करना है। आपको जो आवेदन संख्या है ना, आवेदन संख्या भाई आपका जो होगा कुछ जो CUET का है ना, साथ ही साथ आपको पासवर्ड में जो यूज करना है ना, पासवर्ड में आपको क्या यूज करना है, पासवर्ड में आपका अपना रोल नंबर, जो CUET का रोल नंबर है ना, क्या रोल नंबर। ठीक, तो रोल नंबर आप पासवर्ड में यूज करेंगे, जबकि आवेदन संख्या आप अपने एप्लीकेशन नंबर पर देखेंगे तो मिल जाएगा ना, जो आपने फॉर्म भरा था तो फॉर्म संख्या। ठीक है, ये काम। अब देखो जरूरी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपलोड भी करनी है ना। देखो, सबसे पहले तो पहला है स्कोर कार्ड, है ना। स्कोर कार्ड जो आपको मिला है वो अपलोड करना है, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा हाई स्कूल का है ना, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपको, है ना, आपको प्रमाण पत्र, मार्कशीट नहीं, प्रमाण पत्र अपलोड करना है। क्या अपलोड करना है भाई, आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है। क्लियर है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करनी है। क्लियर है। और उसके बाद जो है आपका इंटर, तीसरा है आपका इंटर का, 12th का आपको क्या, प्रमाण पत्र समझते बहुत ध्यान से। सर्टिफिकेट, ठीक, आपको मिलती है ना प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। बहुत बच्चों के सर्टिफिकेट अलग अलग बोर्ड के अलग अलग होते हैं, बहुत बच्चों के सर्टिफिकेट अलग अलग, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग मिलते हैं। बहुत बच्चे के मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही होते हैं। वो डिपेंड करता है कि बच्चा यूपी बोर्ड से है, राजस्थान बोर्ड से है, मध्य प्रदेश बोर्ड से, बिहार बोर्ड से। तो उस केस में आप देख लीजिएगा प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है।
बहुत ध्यान से इस बात को समझना, प्रमाण पत्र, ठीक है, ठीक, आ रही बात समझ। तीसरी बात जो है, तीसरी बात हो गई। चौथी बात में आपको अपना ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एसटी, एसटी का बनवा लेना है ना सर्टिफिकेट, ओबीसी, क्योंकि अगर नहीं बनवाएंगे तो इनका लाभ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, एससी या फिर एसटी, ठीक। तो इनका आप सर्टिफिकेट अच्छे से बनवा लें, अगर अभी भी नहीं है तो जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करवा लें, ठीक है, क्लियर है। अगर आप दिव्यांग हैं तो पीडब्ल्यू है ना। अगर कर्मचारी हैं, अगर आप बेचो के कोई बच्चा है तो फिर यहाँ से कर्मचारी कोटा के अंदर जो सीटें होती हैं उनके लिए वो कार्ड भी ज़रूरी है, ठीक है। आप चार्ज ये बताया गया 200 रुपये देने हैं, ये बात सभी को पता है, ठीक है। अब स्टूडेंट जब लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड दिखेगा, उसमें भरता क्या है। सबसे पहले आप पाठ्यक्रम और स्थान का चयन करेंगे, है ना, जो पाठ्यक्रम है आपका, और पाठ्यक्रम में जो जो आपने डाल रखा है सब डाल दीजिए, और स्थान का चयन कर लेंगे कहाँ से हैं, ठीक है, या आपका एड्रेस। अपनी मनपसंद के क्रम पाठ्यक्रम, मतलब जिस आप मान लो बीए में करना चाहते हैं तो आपका जो मनपसंद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन जिसको बोलते हैं ना, वो है ना। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी चाहिए, आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के जो कम्बिनेशन आपको चाहिए, ठीक है, वो भर देंगे। भाषा सहायक विषयों जैसे किसी अन्य विवरण को भरें। एक बार जब आप भर लेंगे फॉर्म तो उसको अच्छे से देख लेंगे। हालांकि और ये सब किस में कम्बिनेशन वगैरह किस में है, कुछ कोर्सेस में है, जैसे कि बीए के कोर्सेस में है, ठीक है, आ रही बात समझ में। बीएससी के कोर्सेस में फिक्स हैं, है ना, बीएससी मैथ के कोर्सेस में चीज़ें फिक्स हैं, बीएससी बायो में फिक्स हैं, बीए एलएलबी में फिक्स हैं। आपको बीए एलएलबी के लिए कोई कोर्स कम्बिनेशन नहीं भरना है ना, आ रही बात समझ, उनके कोर्स फिक्स हैं। बीए में ही डाइवर्जन है, मतलब कि बहुत सारे कम्बिनेशन होते हैं, तो खासकर बीए, ठीक है, बाकी आपको कुछ करना नहीं है ना, क्लियर है। तो ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट आपको लेकर रखने हैं, क्लियर है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या है, आपको हमेशा जब आप रजिस्ट्रेशन कर लें, मतलब 3 तारीख के बाद से, 3 अक्टूबर के बाद से, जिस दिन ये पता चल जाए कि पहले राउंड की काउंसलिंग ओपन हो रही है ना, तो आपको खुद अपने पोर्टल पे जाकर बीएचयू ऑनलाइन पे, है ना, मतलब आप बीएचयू ऑनलाइन से होते हुए अपने पोर्टल पे आना है और चेक करना है कि कहीं आपका काउंसलिंग लेटर तो आपके पोर्टल पे नहीं आ गया। लेकिन ये रोज़ नहीं करना है, 3 तारीख के बाद जब पहला राउंड हो, पहले राउंड में चेक करना है, ठीक, फिर दूसरे राउंड में चेक करना है, फिर तीसरे राउंड में करना है। तो ज़रा देखना, ये क्या बता रहे हैं कि 26 से 3 तक तो ये फॉर्म भरवा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि 7 से 8 अक्टूबर, तो मतलब 7 से 8 अक्टूबर के बीच ये आपका राउंड, फर्स्ट राउंड, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड आपका शुरू हो जाएगा, तो आपको 7-8 से पहले ही चीज़ें, मतलब 6 को ही अपना पोर्टल या 5 को ही अपना पोर्टल चेक करना है, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक, आपको 7-8 तक चेक करना है, ठीक, ताकि आप तुरंत चीज़ें करा लें, है ना। अब देखो पहला राउंड हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, दूसरा राउंड होगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। द्वितीय चक्र का परिणाम, दूसरा राउंड जब होगा वो 10 अक्टूबर को है, ठीक है, फिर 10 अक्टूबर को है, मतलब अब आपको चेक करते रहना है ना, 10 अक्टूबर का है। तीसरा चक्र है, इनका तीसरा चक्र है 12 अक्टूबर को, ठीक। तो अब आपको देखना है कि आप 7-8 वाले में नहीं हैं, 10 वाले में हैं क्या, 12 वाले में हैं क्या, ठीक है। फिर चतुर्थ कौन सा है, 14 अक्टूबर को, तो 14 अक्टूबर को आप हैं कि नहीं, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ये आप हर बच्चे को इंडिविजुअली जाकर चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि उनका कब पड़ रहा है, ठीक है। फिर 5वां, इन्होंने कहा कि हम 5 राउंड में ले रहे हैं, तो 5वां राउंड 15 अक्टूबर को होगा। तो ये 15 अक्टूबर को, तो देखो कहाँ से आपको एक्टिव रहना है, 7 से लेकर 15 के बीच में बहुत ही एक्टिव रहना है। आप पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छे से कंप्लीट करके रखेंगे, हालांकि तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट इधर उधर हो, तब भी आपको यूनिवर्सिटी एक बार मौका दे दे कि आप काउंसलिंग में ये काम करा लें। तो अगर ऐसा मौका दे देती है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, चेक करने, ये 2nd राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड, है ना, और ये 5th राउंड, ये इतने राउंड में बीएचयू आपका
करारी मतलब 15 तक आपके सबके सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। मतलब अब आ रही बात समझ में। उसके बाद जो होगा पेड सीट के लिए, फिर उनको मतलब 6 राउंड हम लोग कहें तो ये पेड सीट के लिए है। किसके लिए है? पेड सीट के लिए है ना, पेड सीट के लिए है। और अच्छा एक बात ध्यान देना, इन्होंने चतुर्थ में ही कहा है कि ये सब पेड ही है ना, पेड राउंड 1 और ये भी इनका पेड राउंड, ये पेड राउंड 2 है ना। मतलब ये 3 ही देखो, जो फ्रेश होगा 3 राउंड में होगा, बाकी चौथा पांचवा ये राउंड जो है पेड सीट के लिए, राउंड 1 राउंड 2 और पेड सीट राउंड 2 स्पॉट राउंड है ना। उसके बाद इनका है 17 से 18 अक्टूबर का लास्ट वाला पेड सीट का है ना स्पॉट राउंड, ठीक है। फिर लास्ट में जो होगा मॉपअप राउंड है ना, स्पॉट है ना, मॉपअप ये इनका होगा 20 अक्टूबर को। तो ये चीज़ें हैं ना, तो ये मॉपअप, तो इतने राउंड इन्होंने बना रखे। इतने राउंड में आपके देखो फ्रेश राउंड कितने हुए, मतलब 3, बाकी जो पेड सीट वाले राउंड हैं इस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया, ठीक है। कक्षाएं इन्होंने कहा कि इतने में आपका एडमिशन हो गया तो कक्षाएं 21 अक्टूबर से चलेंगी, लो ठीक है। मतलब आपका 20 अक्टूबर का मॉपअप राउंड हो जाएगा तो 21 तारीख से कक्षाएं भी चलने लगेंगी। मान के चलो अगर 21 को नहीं चली तो नवंबर मान के चलो है ना, अक्टूबर में तो लास्ट अक्टूबर से, क्योंकि बीएचयू चला देता है, इनका कोई बहुत भरोसा नहीं होता, ये डायरेक्ट सब काम पहले से करके रखते हैं। तो 21 से भी चला सकते हैं, कोई भरोसे वाली बात नहीं है ना, मतलब कि बहुत ठीक। या फिर आपका नवंबर से तो चल ही रहा है क्लास, ठीक है। तो ये है। अब देखो बीएचयू संबंध जो इससे भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, जैसे बहुत सारे कोर्सेज में नहीं है, बीए में है, बीएससी में है ना, तो इन कोर्सेज में हैं, बाकी और कोर्सेज में इनके कॉलेजेस नहीं है, ठीक है। तो रेगुलर सीट के नियमित राउंड, तो इनमें जो बच्चे कॉलेजेस में लेना चाहते हैं, देखो जो कॉलेज वाले, एक बात ध्यान दें बच्चे, जो कॉलेज वाले बच्चे हैं यहाँ लिखें है ना, जो कॉलेज में, जिनको कॉलेज में चाहिए, देखो वो क्या, रेगुलर सीट के परिणाम नियमित राउंड, ये देखो ये कॉलेज वाले 19 से 18 अक्टूबर, ध्यान देना। कॉलेज राउंड जो है आपका 19 से 18 2022। अब इस पे पेड सीट पर है ना, पेड सीट जो है इसकी आ रही समझ, पेड सीट, तो पेड सीट पे जो ये होना है 29 से 30 अक्टूबर है ना, 29 से 30 अक्टूबर ये पेड सीट का है, ठीक। और लास्ट में मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, उस केस में आपका क्या है, वो लास्ट वाला दिन होगा जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन पा पाएंगे, मतलब यहाँ का बीएचयू का है ना, तो वो है 31 अक्टूबर को। तो ये मॉपअप राउंड है, ठीक है। तो ये बच्चों किसके लिए, जो कॉलेजेस हैं यहाँ के, ठीक है। तो ये कब हो रहा है, 31 अक्टूबर को, और इसी दिन से क्लासेस भी चलेंगी, इसी दिन से क्लासेस भी चलेंगी, ठीक। तो क्लियर है ये सब, ठीक। तो आपको ध्यान कब से देना है, यहाँ से 7 से 10 12 14 15, ठीक है। बाकी उसके बाद पेड सीट, ये सब पेड सीट यहाँ से हो गई, यहाँ से पेड सीट हो गई, तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक। क्लियर है, अभी परेशान नहीं होना है यहाँ से, है ना। ये तो हो गया आपका लास्ट, यहाँ से आपकी काउंसलिंग शुरू, ठीक ठीक। तो 3 राउंड हैं आपके पास, देखो आपके लक है ना, बाकी आपके मार्क्स, ठीक। अगर नहीं भी होगा तब भी कोई घबराना नहीं है, फिर से एक बार तैयारी करेंगे, या फिर हम लोग और भी चांसेस देखेंगे किसी अन्य यूनिवर्सिटी में, या फिर जो भी हम सुटेबल होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है ना। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बावजूद देखिए कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर छोड़िएगा, तो उस पर भी वीडियो आने वाले समय में बनाई जाएंगी। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है ना। डिप्रेशन जैसी चीज़ें या कोई सवाल दिमाग में नहीं लाना है, हमेशा अच्छा सोचना और निरंतर हमेशा अपने प्राइमरी एम पर फोकस करना है। जो भी सेकेंडरी एम है उनके लिए प्रयास ज़रूर करेंगे, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, ठीक है। हम हमेशा अपने प्राइमरी एम जो हमारा उस पर फोकस करके चलेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बच्चे पुराने हैं वो इसको
लाइक कर तो कर ही लेंगे, और साथ ही साथ जो और बच्चे हैं जो इस बात को लेकर थोड़ा सा अनअवेयर हैं उन तक शेयर करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।